नमस्कार। खम्मा गणी। जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे गुरु गोचर के बारे में। 14 मई 2025 को गुरु ने अपनी वृषभ राशि को छोड़ा और मिथुन राशि के अंदर आ गई। मिथुन चूंकि बुध की राशि है और बुध की ये जो राशि है वो वायु तत्व राशि है और गुरु जो है वो आकाश तत्व वाले ग्रह हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी बनती है। दोनों एलिमेंट्स बहुत ही बढ़िया है एक दूसरे के लिए। अब देखिए, अगर आपकी चंद्र राशि जो मीन है उसके आधार पर गुरु के गोचर का फल मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखिए कि मीन राशि में चंद्रमा है तो आपकी चंद्र राशि मीन कहलाएगी। अब देखिए, यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि चंद्र राशि मीन होने पर आपको शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। शनि की साढ़े साथी ने आपको जीवन के काफी अच्छे और कड़वे अनुभव दिए। इन सभी अनुभवों को देखने के बाद में आपके जीवन के अंदर काफी अच्छे ख्याल आने लगे कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपके लिए काम आता है, कौन आपके लिए काम नहीं आता है। यानी कुल मिलाकर के सारी चीजें आपको बता दी। वास्तव में शनि की साढ़े साथी हमें अपने पूर्व जन्मों के जो दंड होते हैं उनको तथा इस जन्म में किए गए कुछ बुरे कर्मों का दंड देने के लिए साढ़े साथी आती है। यद्यपि साढ़े साथी कभी इतनी बुरी नहीं होती है। यदि शनि ग्रह की प्रक्रियाओं को और उसके नियमों का पालन किया जाए तो साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। जैसे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कभी झूठ ना बोले और कभी गलत काम ना करें। इन सभी चीजों को अगर हम अपने जीवन में शामिल करते हुए अपने जीवन की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े साथी के प्रभावों को हम 50% से ज्यादा कम कर लेंगे। क्योंकि शनि न्याय के देवता है, न्यायाधीश है। तो उनकी सबसे बड़ी प्रवृत्ति ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अन्याय के मार्ग पर ना चले। अगर आप न्याय के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं अपने जीवन को लेकर के तो निश्चित रूप से साढ़े साथी के दुष्प्रभाव आपके जीवन के ऊपर नहीं पड़ेंगे। लेकिन आवश्यकता है अनुशासन की, न्याय की, सत्य की। इन सभी का आप पालन करिए और फिर देखिए साढ़े साथी के दुष्प्रभाव आपके जीवन के अंदर कम हो जाएंगे। अब देखिए, गुरु की बातचीत करते हैं। गुरु ने 14 मई 2025 को अपनी वृषभ राशि को छोड़ा और बुध की मिथुन राशि में आ गए। आपकी चंद्र कुंडली से गुरु यहां पर आपके चौथे भाव में आ गए हैं। अब देखिए, लग्नेश गुरु का चौथे भाव में बैठना बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये चौथे भाव के कारक भी है। तो कारक ग्रह का यहाँ पर बैठना कहीं से भी बुरा नहीं है। अब चौथे भाव में गुरु जब यहाँ पर बैठेंगे तो आपके जीवन के अंदर सबसे पहली बात तो है कि आपके जीवन के अंदर जो सुख अभी तक नहीं थे उन सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे। आपके जीवन के अंदर से जितनी भी नकारात्मकता थी उसको धीरे धीरे दूर करते जाएंगे। गुरु की हम यहाँ पर बातचीत करें तो गुरु हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ के बारे में ज्ञान देते हैं। और गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब तक ये मिथुन राशि में है यहाँ से 3 नक्षत्रों के ऊपर विशेष तौर से ये परिभ्रमण करेंगे। मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु 3 नक्षत्र इनके साथ में रहेंगे। तो आप देखिए, ये जो नक्षत्र है वो भी इनके लिए खराब नहीं है। इसलिए गुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। अब यहां पर हम बातचीत करते हैं आपकी कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठ करके गुरु अपनी दृष्टियों से आपको क्या लाभ देंगे। सबसे पहली बात है कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके पड़ती है कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। 8वां घर मृत्यु का भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है। लेकिन जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो आपके जीवन के अंदर जितने भी रोग वगैरह हैं, जो समस्याएं हैं, जो मृत्यु तुल्य कष्ट आपके जीवन में आए हुए हैं वो सभी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। गुरु यहाँ पर बैठ करके
पैतृक संपत्ति का लाभ भी देते हैं। तो आप देखिए, चौथे घर में बैठ करके गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम पर पड़ी तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। आप अगर ऑकल्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष विद्या टैरो कार्ड आदि को आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ही कम समय में इस विद्या को आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इस समय पीएचडी करना चाह रहे हैं या हायर स्टडीज की तरफ जा रहे हैं, कोई थीसिस कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर जा सकते हैं। उनके लिए भी ये समय बहुत ही अप्रोप्रिएट है। अब आती है गुरु की 7वीं दृष्टि, जो कि आपकी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर पड़ती है। 10वां भाव हमारे कर्मों का है, हमारे व्यवसाय का है, हमारी नौकरी का है। तो पहले हम बातचीत करते हैं नौकरी की। गुरु की दृष्टि जब 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां से आपको नौकरी के अंदर अच्छे प्रमोशंस मिलने के योग बनते हैं। आपके ट्रांसफर भी हो सकता है और आपके सैलरी में भी ग्रोथ दिखाई देती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब को स्विच करने की, तो आपको तत्काल स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अच्छे समय के लिए हो रहा है। क्योंकि आने वाला समय आपको बहुत कुछ देना चाहता है। अगर आप स्विच करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके व्यापार के अंदर कुछ नई चीजें शामिल आप करेंगे, उसमें कुछ चेंज लाएंगे, कुछ इनोवेटिव आइडियाज आप उसके अंदर शामिल करेंगे, जिससे आपके व्यापार में तरक्की होगी। और इसके साथ साथ आप किसी नए व्यापार की भी योजना बना सकते हैं, जो कि आपके ऑलरेडी व्यापार से रिलेवेंट है। अब देखिए, इसके बाद में हम बातचीत करते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में। गुरु की जो है 9वीं दृष्टि जो पड़ती है आपकी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव है विदेश यात्रा का। तो आप अगर लंबे समय से विदेश यात्रा के लिए लालायित थे, आपको वीजा नहीं मिल पा रहा था, तो आशा करता हूं अब आपको जल्दी वीजा भी मिल जाएगा। आप विदेशों से व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। आप विदेश जाकर के बसना चाहते हैं और अगर आप पीआर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए हो सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर आप विदेश में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अब्रॉड में स्टडी करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस वर्ष अतिचारी हो रहे हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे। अतिचारी का शाब्दिक अर्थ है गुरु की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। तो ये एक वर्ष में 2 राशियों के अंदर चले जाएंगे। तब आप देखिए, यहां पर जब ये अतिचारी हो रहे हैं 18 अक्टूबर को, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गुरु इस समय आपको बहुत ज्यादा फायदा तो देने के लिए आए हैं। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई एनजीओ चलाते हैं, मेडिकल्स के फील्ड से हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी में हैं, तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अब गुरु का अतिचारी होना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि गुरु अतिचारी होते ही आपकी कुंडली के 5वें घर में आ जाएंगे। जब 5वें घर के अंदर ये आएंगे, तो यहां से आने के बाद में 9वें भाव को देखेंगे, तो निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा का सौभाग्य आपको जीवन में जरूर मिलेगा। उसके बाद में आपकी कुंडली के 11वें घर को देखेंगे। 11वें घर को जब भी गुरु यहां से देखेंगे, तो आप देखिए, 11वें घर को देखने का मतलब है आपके व्यापार के अंदर, आपकी नौकरी के अंदर तरक्की और उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको पैसे की आवक भी बनेगी, साथ ही साथ आपके काम सरलता से होने लग जाएंगे। जो कठिनाइयां आप महसूस करते हैं शनि की 7.5 के कारण, वो कठिनाइयां बहुत कम होने लग जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने लग जाएगा। और उसके बाद में गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव के ऊपर। लग्न भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब है आपके व्यक्तित्व में निखार आना, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा, 4 लोगों के अंदर आप पूजे जाएंगे, आपको सम्मान मिलेगा समाज के अंदर, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये सब चीजें आपके साथ होंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल जो गुरु का जो गोचर है मिथुन राशि के अंदर, मेरे प्रिय मीन राशि वालों,
आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय को आप कैश करिए, इसका फायदा उठाइए। और जो मैंने शनि की साढ़े साथी के बारे में पहले पूर्व में बताया था इसी वीडियो के अंदर, उन सब चीजों का पालन करते हुए आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़िए। अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना एक प्रश्न आप मेरे से निःशुल्क पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। और आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।